नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करते होंगे और इसके आप अलग अलग तरीके के रीज़न भी देते होंगे, क्योंकि आप इसमें एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, अपनी पसंद का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और भी बहुत से काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं और आपको बहुत ईजी लगता है। बट दूसरे ब्राउज़र में आपको या तो वो फीचर नहीं मिलता, ऑप्शन नहीं मिलता या ऐसा करने में दिक्कत आती है। लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि अगर मैं आपको बताऊं कि गूगल क्रोम से भी अच्छा ब्राउज़र आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट एज है, और इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एज ने फ़िलहाल क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र लॉन्च किया है। क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र से मतलब ये है दोस्तों कि क्रोमियम एक ओपन सोर्स कोड है जिसके ऊपर पहले से ही गूगल क्रोम ब्राउज़र बना हुआ है और कुछ और भी ब्राउज़र बने हैं। उसी सोर्स कोड पे माइक्रोसॉफ्ट एज ने अपना ब्राउज़र डेवलप किया है। इससे पहले जो एज का वर्ज़न था वो क्लासिक था और इसे इन्होंने अपडेट किया है और इसे क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र पे लेके आए हैं, जो कि बिल्कुल गूगल क्रोम की तरह फ़ीचर देता है और उसके अलावा भी बहुत सारे फ़ीचर्स आपको देता है जो गूगल क्रोम में आपको नहीं मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ टॉप के फ़ीचर्स जो माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके फ़ीचर्स की बात करें दोस्तों, तो इसका होम पेज। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करेंगे दोस्तों, आपको इस तरह का होम पेज देखने को मिलेगा। आप इसको पूरी तरह से अपनी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने अपने इस ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से लॉगिन कराया है। जैसे आप गूगल ब्राउज़र को जीमेल की आईडी से लॉगिन करते हैं तो आपको वन ड्राइव फ़ोटोज़, माफ़ करिएगा, गूगल ड्राइव फ़ोटोज़ ये सब मिलते हैं। उस तरीके से यहाँ पर भी आपको आउटलुक, वन ड्राइव, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी वगैरह सेम वैसा ही मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल सेम हो गया है। सारे ऑप्शंस आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको इस तरह से एक इमेज देखने को मिलेगी जो डेली चेंज होती रहती है और यहाँ से कुछ न्यूज़ पोर्टल आर्टिकल जो भी करंट में चल रहा है वो सब आपको देखने को मिलेगा और इसको आप आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। जो आपके क्विक लिंक्स हैं आप इनको हाइड कर पाएंगे। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, आप फोकस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सब फालतू की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, हट जाएंगी। आप फोकस रहेंगे अपने काम पे, अपने ब्राउज़र पे। इसके बाद अगर इंस्पिरेशनल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड में इमेज है जो माइक्रोसॉफ्ट रोज़ अपडेट करता है उसके साथ आपको देखने को मिलेगा। इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे तो आपको इस तरह का डिफ़ॉल्ट व्यू मिलेगा जो मैंने आपको पहले ही दिखाया डिफ़ॉल्ट में। इसके अलावा आप कस्टम भी कर सकते हैं। आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। आप शो क्विक लिंक्स को हाइड कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ग्रीटिंग्स को भी आप हटा सकते हैं या ऑन ऑफ जो भी करना है कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऑफ कर सकते हैं। इमेज ऑफ द डे, जैसे कि मैंने बताया, अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं और बाकी की कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिले हैं आपको। यहाँ पर आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मैं पर्सनलाइज पे क्लिक करता हूँ तो आप इस तरह से कुछ देखेंगे, ओपन करेंगे। आप वो ये हिंदी मैंने हटा दिया, ये फ़ोटोज़ हटा दिया, वीडियोस हटा दिया और जो जो मैं हटाऊंगा वहाँ से हट जाएगा और जिसे मैं ऐड करना चाहूँगा, जिसे रखना चाहूँगा उसे ऐड कर सकता हूँ। और सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे अपने होम पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे फीचर के बारे में जो कि आपको गूगल क्रोम में नहीं मिलता है। वो है इसका वर्टिकल टैब्स का फीचर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, गौर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके जो टैब्स हैं वर्टिकली हो जाएंगे। इस तरह से आप वर्टिकली टैब यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ईजी लगता है तो, और अगर नहीं लगता है तो आप इसे फिर से रिवर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप यूज़ करना चाहें उस तरह आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मिलेगा आपको स्लीपिंग टैब। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, आप जितने ज़्यादा टैब्स ओपन करेंगे आपकी रैम उतनी ज़्यादा यूज़ होती है, आपके ब्राउज़र को स्लो बना देता है। लेकिन आपको ये एक जो प्रॉब्लम है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट में एज में इस तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज में आप जब भी कोई टैब यूज़ करते हैं तो आप उस टैब को बहुत देर तक यूज़ नहीं करेंगे तो आप उसे स्लीप मोड में डाल सकते हैं, स्लीप मोड में चला जाएगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखिए, ये एक टैब जो है यहाँ पे, ये इसका कलर चेंज हो रखा है और इस बाकी का कलर अलग हो रखा है। इसका मतलब ये है कि ये स्लीप मोड में है और ये आपका रैम यूज़ नहीं कर रहा है। आप इसको सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद आपको किसी टैब को स्लीप मोड में डालना है। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे लिखेंगे स्लीपिंग टैब, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं कि कितनी देर में, कितने सेकंड में, मिनट में आप टैब को स्लीप मोड में डालना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है। अगले फीचर की बात करें दोस्तों, जो कमाल का फीचर है वो है कलेक्शंस। आप हो सकता है बुकमार्क्स की तरह यूज़ करते हो, लेकिन इसमें बुकमार्क्स से कहीं ज़्यादा अच्छा फीचर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करिए मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ रिसर्च कर रहा हूँ या हर अलग वेबसाइट से कुछ अलग डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ
और उसको एक जगह मुझे कंपाइल करना है, उसका डाटा मुझे एक जगह पर इकट्ठा करना है और ताकि मैं उसका डॉक्यूमेंटेशन बना सकूं। तो अगर आप ये कलेक्शन पे बनाएंगे तो आप इसे देखिए इस तरीके से आप पूरा का पूरा पेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा पेज ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ डेटा ऐड करना है, तो आप उस तरीके से सेलेक्ट करिए। सपोज़ मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ड्रैग कर दिया, तो ये सिर्फ उतना जो मैंने लिखा हुआ है उतना ही आएगा। जैसे कि मुझे कुछ लाइंस पसंद आ रही हैं, कुछ लाइंस मुझे चाहिए, कुछ डाटा चाहिए, वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसे डाल सकता हूँ। आप इसमें इमेजेस भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। एक करने के बाद आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं जो नहीं चाहिए, और आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आपने नोट क्यों रखा है, क्यों लिखा है, किस लिए चाहिए। आपको इसको टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है जब आप रिसर्च वगैरह पे काम करते हैं, और आपको ये गूगल ब्राउज़र में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों आल्ट टैब। अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में आल्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज में ऐसा नहीं है। आप अगर आल्ट और टैब ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज में तो आपका अगला ब्राउज़र का टैब ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर मैं आल्ट टैब प्रेस करता हूँ तो ये टैब स्विच हो रहा है, सिर्फ ये टैब्स के बीच में स्विच होगा एक टैब से दूसरे टैब में। लेकिन अगर आपको दूसरा विंडो ही चाहिए तो आप एक बार और प्रेस करिए तो आपको विंडो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि गूगल क्रोम में है ही। आप उसे फीचर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल फीचर तो आपको मिलता ही है। अगले फीचर की बात करें दोस्तों, अगर आप कोई वेबसाइट इस तरह का यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट को आप ऐप की तरह अपने सिस्टम में यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ये नीचे यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, इस तरह की कोई ऐप्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप उस वेबसाइट पे जाइए और सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करना है, इंस्टॉल यूट्यूब यहाँ पे जैसे लिखा है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऐप की तरह इंस्टॉल हो जाएगा। हालांकि ये फीचर अभी हाल ही में गूगल क्रोम पे भी आ चुका है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है ऑप्शन तो आप यहाँ पे ऐप्स में जाएंगे और यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं उस ऐप को, और तो इससे आपकी वेबसाइट एज ए ऐप इंस्टॉल हो जाएगी सिस्टम में। इसके अलावा दोस्तों आपको गूगल क्रोम में जो सबसे अच्छा फीचर लगता है वो है उसके एक्सटेंशंस। आप उसके एक्सटेंशंस के लिए ही सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एज में अब ना सिर्फ आप गूगल क्रोम के एक्सटेंशंस यूज़ कर पाएंगे, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा एक्सटेंशंस आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको गूगल क्रोम के वो सारे एक्सटेंशन तो मिल ही जाएंगे जो आप गूगल क्रोम में देखते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ 3 डॉट्स पर जाना है और आपको यहाँ एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक विंडो ओपन होगा। आप यहाँ पाएंगे गेट एक्सटेंशंस फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज। तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट के सारे एक्सटेंशंस जो हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए आप सिर्फ गेट पे क्लिक करेंगे और ये सब आपके सिस्टम में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप गूगल क्रोम के एक्सटेंशन चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है गूगल वेब स्टोर पे। आप पाएंगे कि गूगल क्रोम के जितने भी एक्सटेंशन हैं सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपको वेब स्टोर पूरा का पूरा वैसा ही मिलता है और कोई भी एक्सटेंशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आपकी जो एक्सटेंशन वाली दिक्कत गूगल क्रोम में और एज में थी वो सब खत्म हो गई है, आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन होता है वो बिंग होता है, ना कि गूगल। और आप सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर बात करें तो लोग गूगल को ही पसंद करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ये फीचर दिया है कि आप अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सर्च एड्रेस बार चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे कुछ सर्च करेंगे तो आपको बिंग में सर्च होगा, आपके जो रिजल्ट आएंगे वो बिंग में आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्च इंजन गूगल क्रोम है तो आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको प्राइवेसी सर्च एंड सर्विसेज में जाना है। आप नीचे आएंगे और देखिए एड्रेस बार एंड सर्च, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे सर्च इंजन यूज्ड इन द एड्रेस बार। आप इसको चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड आपका बिंग दिया गया है, लेकिन आप इससे याहू गूगल जो भी चाहे आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इसे चेंज करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल करके दिखाता हूँ, और इसके बाद आप पाएंगे कि आपका जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है वो गूगल क्रोम माफ़ करिए गूगल हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन चेंज कर सकते हैं और आपको जो बिंग यूज़ नहीं करना चाहते थे, आपको गूगल यूज़ करना है, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। दोस्तों अगले फीचर की बात करते हैं जो कि है इमर्सिव रीडिंग। इमर्सिव रीडिंग या फिर रीडिंग मोड कह सकते हैं।
ये जो फीचर है ये आपके क्लासिक एज में भी था, लेकिन इसमें थोड़ा इम्प्रूव करके दिया गया है। अगर आप कोई न्यूज़पेपर, कोई आर्टिकल कुछ भी रीड करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके आपको वेबसाइट्स पे ऐड देखने को मिलेंगे और ये आपको काफ़ी डिस्टर्बिंग करते हैं। आप इसे देखेंगे ही, आप इसे हटा नहीं सकते। लेकिन आप अगर मेरी तरह माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़र हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, आप देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे इमर्सिव रीडर पे, तो आप देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। ये देखिए, जो भी बेकार के ऐड से जो भी फालतू चीज़ें थी सब हट चुकी हैं, सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा। आप इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। आपको पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलेगा। अगर आप इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप ये रीड अलाउड फीचर यूज़ करके आप उसको कह सकते हैं पढ़ने के लिए और आप सिर्फ सुन सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो बाकी के जो एप्लीकेशंस हैं जैसे कि वर्ड, आउटलुक, उसमें ये फीचर दिया गया है और आप उसको सेम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से काम करता है। ये देखिए, ये आपको इस तरह से बताएगा और यहाँ पे कुछ वॉइस ऑप्शन भी देता है। आप इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज में भी थोड़ा सा आपको चेंजेस करने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप ये फीचर काफ़ी यूज़फुल होने वाला है अगर आप इसे यूज़ करते हैं। और जब भी आपको इसे हटाना है आप दोबारा इस ऑप्शन पे इमर्सिव रीडिंग पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं और हमें उसका स्क्रीनशॉट चाहिए होता है किसी को शेयर करने के लिए या अपने पास रखने के लिए, तो हम प्रिंट स्क्रीन लेते हैं या फिर थर्ड पार्टी ऑप्शन यूज़ करते हैं, कोई टूल वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि वेब कैप्चर का ऑप्शन मिलता है और अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप 3 डॉट पे जाके और यहाँ पे वेब कैप्चर का ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ से जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं इस तरीके से और उसके बाद आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसमें ऐड नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अगर आप ऐड नोट पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट करना है, कुछ लिखना है, आपको ये ड्रॉ के ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपको इरेजर भी मिलता है, आप इस पर एडिट कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करें दोस्तों तो अगला फीचर है सर्च साइड बार। अगर आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ रीड कर रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं तो कुछ वैसा वर्ड आ गया कि आपको जो समझ नहीं आ रहा हो या कुछ डिफ़िकल्ट हो, जिसके बारे में आपको पता ना हो, तो आप वहीं पर उसी जगह पे आप उसे सर्च कर सकते हैं, ना कि कोई टैब खोले हुए। जैसे मैं इसमें से कोई एक वर्ड पकड़ लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, अगर मुझे इसके बारे में जानना है, राइट क्लिक करता हूँ तो सर्च इन साइड बार फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन आता है। तो मुझे इस तरह के आंसर्स रिज़ल्ट जो है वो इस तरह का मिलता है। जो भी जानकारी मुझे चाहिए वो यहाँ से सारी मिल जाएगी सेम पेज पे। मुझे एक नया टैब ओपन करके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। ये मैंने एक सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाया, आप कोई दूसरा करेंगे आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप क्या जानना चाहते हैं। अगले फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों तो डार्क मोड के। आजकल डार्क मोड का ज़माना है। डार्क मोड यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह डार्क मोड देखने को मिलता है। डार्क मोड के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है दोस्तों, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज में भी डार्क मोड का ऑप्शन चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट दिख रहा है थीम, इसको आप चेंज कर सकते हैं लाइट और डार्क, और यहाँ पे आपको ये डार्क मोड चेंज कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। अगले ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो अगला ऑप्शन है पिन टैब। अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि उसे आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं लेकिन क्लोज़ ना करें, बार बार यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आप उसे क्लोज़ ना करें, तो आप उसे यहाँ पे ब्राउज़र में पिन कर सकते हैं। आप मल्टीपल साइट्स को पिन कर सकते हैं, तो अगली बार जब आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपको वो साइट उस तरह से देखने को मिलेंगी और आप जब भी हटाना चाहते हैं उसको आराम से अनपिन कर सकते हैं। अगला फीचर है ट्रैकिंग प्रिवेंशन। दोस्तों, आप बहुत सी वेबसाइट यूज़ करते होंगे। कुछ वेबसाइट्स आपका डाटा कलेक्ट करती हैं ताकि वो आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर सके और अपने सर्विस को और इम्प्रूव कर सकें। कई बार आप नहीं चाहते कि वो आपका डाटा ले और आपको तरह तरह के ऐड या कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाएं, तो इसके लिए आपको ट्रैकिंग प्रिवेंशन का ऑप्शन मिलता है। इसमें 3 स्टेप दिए गए हैं, 3 लेवल दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एज की तरफ से, बेसिक, बैलेंस और स्ट्रिक्ट। बेसिक में आप नॉर्मली आपको उसे परमिशन दे सकते हैं और बैलेंस में एक बैलेंस और क्या है कि मॉडरेट तरह का परमिशंस होता है, और आप स्ट्रिक्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो आप इस फीचर को यूज़ करके इसे सेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में देखने को मिलते हैं
और इसमें से ऐसे भी कुछ फीचर्स हैं जो आपको गूगल क्रोम में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। मैं काफ़ी लंबे समय से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूं और उसके बाद ही मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। आपने अगर अभी तक गूगल क्रोम से हटके माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ नहीं किया है तो एक बार ज़रूर यूज़ करिएगा, और तो आप देखेंगे कि इसमें कितने अच्छे और कितने यूज़फुल फीचर्स दिए गए हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा अच्छा ना लगे क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप यूज़ करना शुरू करेंगे आपको बिल्कुल भी फ़र्क ही नहीं लगेगा, बल्कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे ही टिक जाएंगे और आप दोबारा गूगल क्रोम ब्राउज़र पे नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।